और क्या हाल चाल आप सभी के। हेलो गाइस, हम दर्शी ध्रुवी और आप सभी का स्वागत है डी डी रेडियो में। ओके सो आज है ना, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब वाले मूड में हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिस्टर्ब वाले मूड में हूँ नहीं मैं, बट या मेरी एक मैम थी मेरे कॉलेज में। आई मीन है, अभी भी है, मैं अभी अभी कॉलेज में हूँ। तो उन्होंने एक बार बोला था कि वो वॉइस मॉड्यूलेशन का कराती थी। तो उन्होंने एक बार हमको बोला था कि जैसे कि हमें ना दिन दिन में नहीं सॉरी दिन में नहीं, हफ्ते में एक बार है ना रोना चाहिए। तो हमने पूछा था उनसे कि मैम ऐसा क्यों, हमको रोना क्यों चाहिए, मतलब अभी रोना तो अच्छी बात नहीं होती है ना। तो उन्होंने कहा था नहीं, हमें हफ्ते में एक बार ना, हफ्ते में नहीं तो एक बार महीने में ना खुद से ऐसा जानबूझ के रोना चाहिए। क्योंकि ऐसे है ना, जब हम रोते हैं तो ऐसी दिन भर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे साथ होती है, पर हमारे दिल में वो ना रह जाता है। एंड वो धीरे धीरे छोटा 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 जमा होते जाता है, एंड फिर एक दिन भड़ास की तरह निकलता है। वो निकलने से अच्छा है कि हम खुद ही उसको निकाल दें। एंड रोने से है ना, हर चीज़ भले ही सॉल्व ना हो लेकिन कम ज़रूर हो जाती है। अभी कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई मैं तो लड़का हूँ, मैं थोड़ी रोऊंगा। तो देखो बॉयज़, कहीं भी किसी भी ग्रंथ में, किसी भी बुक में, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि लड़के रो नहीं सकते। इवन मैं तो बोलूँगी कि लड़कों को भी थोड़ा बहुत रो लेना चाहिए। वो जो ये लोग दिखाते हैं ना कि यार नहीं हम नहीं रोएंगे, हम लड़के हैं, हम थोड़ी रोएंगे, बट रो लेना चाहिए। आप लोग ने भी ये पढ़ा होगा कि लड़कों को ज़्यादा ही हार्ट अटैक आता है लड़कियों के तुलना में, क्योंकि लड़कियां अपने इमोशंस को बहा देती है, वो रखती नहीं है। पर लड़के, क्योंकि मैं लड़का हूँ तो मैं नहीं रो सकता, इसलिए वो अपने इमोशंस को निकाल नहीं पाते। अगर आपको सबके सामने रोने में अच्छा नहीं लगता तो अकेले में रो, लेकिन रो लेना चाहिए। तब सारा दिमाग शांत हो जाता है। तो आज हम उसी के लिए एक रोने वाला सेशन करने वाले हैं। मैं यार रोने वाली नहीं हूँ, बट हम मेरे जो पोएम्स है, बहुत ही रोतड़ू वाले पोएम जो मैंने रोने के टाइम पे लिखे हुए हैं, वो मैं आप लोगों को आज सुनाऊंगी। आई होप कि ये सुनकर आपको ऐसा रिलेटेबल लगेगा, आपको लगेगा कि यस कुछ तो है, कोई तो लोग हैं जो भी मेरी तरह सोचते हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोगों को इस पोएम की लाइंस में आपका कुछ क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। ओके सो लेट्स स्टार्ट। बहुत बड़ा दुख नहीं है मेरा, बहुत बड़ा दुख नहीं है मेरा, पर जितना भी है शूल की तरह चुभता है। किसी ने कोई अन्याय नहीं किया मेरे साथ, पर मेरे साथ न्याय भी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई मंजिल नहीं है, पर उस पर चलने वाले रास्तों पर घने कोहरे का छाया है। ऐसा नहीं है कि मेरे आंगन में सवेरा नहीं होता, पर इतनी काली रातें देखी हैं कि सवेरा भी झूठा सा लगता है। पर जीवन संघर्ष का नाम है। जानती हूँ कि कई बार हार चुकी हूँ मैं, पर आगे बढ़ना मेरा कर्म है। बिना कर्म के तो फल कमाना कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, बहुत बड़ा दुख है मेरा, पर जितना भी है शूल की तरह चुभता है। ये एक पोएम थी जो मैं जब रो रही थी तब मैंने लिखा था। आई वॉज लाइक कि भाई, मतलब उस दिन मेरे साथ कुछ तो हुआ था, एंड तब मैंने लिखा था। एंड ये दूसरी पोएम ये मैंने तब लिखी थी जब मेरी मैम ने मुझसे ये कहा था कि ध्रुवी तुम ना बहुत मेहनत करती हो, लेकिन तुम्हारे मेहनत में वो दम नहीं है। तब मैंने ये लिखा था, तब मुझे बहुत रोना आया था। आई वॉज लाइक यार, इतना मेहनत करने के बाद भी ये लोग कोई मार्क्स नहीं देते। तब मैंने ये लिखा था कि किसी की आवाज़ भी ना गूंजे इतनी मोटी दीवार बनाई है मैंने। किसी की आवाज़ भी ना गूंजे इतनी मोटी दीवार बनाई है मैंने, पर इन यादों का क्या करूं, जो हवा की तरह कहीं से भी अपना रास्ता बना लेता है। जब चाहा कि कोई पूछे हमारा हाल, तो सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। जब चाहा कि कोई पूछे हमसे हमारा हाल, तो सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। आज जब मैं खुद से जीना सीख गई, तो लोग रास्तों में टोक टोक कर
पूछा करते हैं। सोच ना सकोगे ऐसे शख्सियत से मिलोगे इस ज़माने में, यकीन भी ना हो ऐसे सबब मिलेंगे इस ज़माने में। यहाँ मुश्किल है किसी की आँखों में अच्छा होना, और तुम दिल में अच्छा होने की बात करते हो। यहाँ चुपके से जहर देने वाले मिलेंगे, पर मांगने पर कोई खाना भी नहीं देगा। इसीलिए तो इतनी मोटी दीवार बनाई है मैंने कि जहाँ किसी की आवाज़ भी ना गूंजे। सो आज के लिए इतना रोना काफ़ी होगा, राइट? और आप लोगों को सुनना है। ओके, सो अभी जब मैंने ये सारी चीज़ें लिखी थी तो फिर 2-3 हफ्ते बाद थोड़ा सा मूड ठीक हुआ। हाँ, मुझे मूड ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। तब मैंने ये एक शायरी लिखी थी जो आपके लिए मैं पेश करती हूँ। इसके बाद हम अपना पोएम ख़त्म करेंगे। ओके, तो शायरी ये है। समय तवे पे गिरे पानी की बूंद की तरह है। समय तवे पे गिरे पानी की बूंद की तरह होता है, कब गिरकर ख़त्म हो जाए पता भी नहीं चलता। समय तवे पे गिरे पानी की तरह है, जो कब गिरकर ख़त्म हो जाए पता भी नहीं चलता। वैसे ही बातें होती हैं, सही समय पे ना कहो तो सही होने पर भी उसका कोई मूल्य नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने कभी गरम तवे पे पानी छिड़का होगा और वही ख़त्म हो जाती है। वही पानी अगर कहीं ऐसे जगह छिड़का होता जहाँ उसका यूज़ होगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, राइट? ऐसी ही बातें होती है, अगर हम सही समय पे सही जगह नहीं करते हैं तो उसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है। वैसे ही मेरी जो मैम ने मुझसे बात कही थी, थोड़ा इम्प्लीमेंट किया मैंने और थोड़ा मेरा वर्क सही हो गया। तो आपको लगता है कि ये बात जो अभी कही है वो सही नहीं है, पर थोड़े दिनों बाद जब आप उसको वापस से सोचोगे उस इंसान के नज़रिए से तो आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। एंड जैसे कि आप लोगों को लग रहा होगा कि लड़कों का रोना अच्छा नहीं होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो जब मौका मिले, जहाँ मौका मिले, अगर आपको लगता है कि मेरे दिल को हल्का करना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रो के ही आप हल्का करो। अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड है आपके पास जिसके साथ में रहकर आपको अच्छा लगता हो, या फिर कोई प्लेस है आपके यहाँ पे जहाँ पे जाके आपको अच्छा लगता हो, या फिर कोई काम है जो आपको करने पे अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ डू इट, बिकॉज लाइफ में कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए। आई नो कि कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जहाँ लगता है कि दर्शी यार यहाँ मूव करना मतलब इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस एक हिम्मत चाहिए होती है एक छोटा सा स्टेप लेने के लिए। उसके बाद तो आपको हर दरवाज़ा दिखने लगता है। सो अगर आप अभी अटके हो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आपको लगता है कि इसके बाद अब कुछ नहीं हो पाएगा ना, सो बॉस वेलकम टू टीम, इसके बाद ही सब कुछ हो सकता है। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल फॉर योर नेक्स्ट स्टेप, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड सुनते रहिए मुझे, DD रेडियो को लाइक करना एंड शेयर ज़रूर करना, क्या पता किसी की ज़िंदगी यहाँ बदल जाए। एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग पिछले हफ्ते का चैलेंज हार चुके हैं एंड इस हफ्ते में वापस आपको चैलेंज दे रही हूँ। आने वाले 3 दिन तक एटलीस्ट आपको 4 सब्सक्राइबर्स तो करना है यार, मैं ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ, प्लीज़। हाँ, एंड आप लोग कमेंट करो, प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे। ओके, तो सायोनारा, बाय बाय, शुक्रिया, सत श्री अकाल, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड तब तक सुनते रहिए DD रेडियो को। बाय।